कांग्रेस ने भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, लेकिन मेरे समाज ने और मेरे भाइयों ने कांग्रेस को जवाब दे दिया। जो दिल्ली से टिकट लेकर आए थे, आज हालात यह है कि उनकी टिकट जेब में डालकर वापस दिल्ली भेजने की तैयारी है। भाई वीरेंद्र काकड़िया जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र काकड़िया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जिन लोगों ने मेरी टिकट मेरा हक खोसा है, उन्हें कांग्रेस के ऊपर वाले नेताओं के साथ छांट कांट करके, हो सकता है पैसे वाले हैं, हजारों करोड़ के मालिक हैं, और वो पीछे कह भी रहे थे कि 100 करोड़ में कांग्रेस की टिकट मिले। हो सके 50 करोड़ दे दिया हूँ, 100 में राज्यसभा ही मिले, 50 में विधानसभा ही ले आऊँ। मेरे बदर रुपये कौन दे भाई। आवाज उठ गई भाई, आवाज उठ गई। जदे मैं का बीच वाला न खड़े कर रहे हैं, मारा मैं वाला जुन सी सारी बातें न समझ के जैंद गल्ला खड़ा कर रखा है। जदे कंधा तो कंधा लगाया खड़े हैं, मन हो गया, जनता जागरूक होगी है, जागरूक हो चुके भाई। सिंबल पे वोट को नहीं बता न्यू कंधे बात रख लेंगे, उसका जो इसके दर लेंगे न्यू हाथ भी पल्ला का पल्ला को नहीं बिड़न देंदे वहां न्यू दर लेंगे। कुर्ता का कुर्ता भी को नहीं बिड़न देंदे। क्या भाई मम्मी कि मैं बाहर के वोट मारे चाहिए, कुर्ता भी जैसे गाड़ी में बैठते सैनिटाइज करें। क्या भाई वोट मारे चाहिए, नफरत बैठे बचा मुखार दूसरी बांस मार में आवे, गाड़ी में बैठते सैनिटाइज करें भाई। क्या A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल उचाना हल्का का सबसे बड़ा गांव और सबसे नामी ग्रामीण गांव छत्र में मौजूद हाँ। और भाई काफ़ी देर हो गई है, आपने पता मात्र अगर आप बात करा तो 17 घंटे बाकी हैं, 17-18 का लो। 5 बजे कल जो है प्रचार बंद हो जाएगा 3 तारीख। और जो भी उम्मीदवार हैं किसी भी पार्टी के हैं, सारे अपनी अपनी दावेदारी पेश करने खातिर दिन रात एक रखी हैं। जब आँख न्यू को हनीफ तो पढ़ना पड़ेगा, जो ही सोवा भाई मेरे हाल में घंटा 2 घंटा में फिर उठ लें। कुछ तो मतलब एक जुनून में इन्हें नींद नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ प्रोग्राम लगातार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और फिलहाल उचाना हल्का की अगर हमें बात करा पिछले 20-25 दिन तक कवर करने लग रहे हैं। एक चीज़ शायद बिल्कुल कन्फर्म लग गया है कि अब की बार शायद पार्टी वाले की दाल गढ़नी मुश्किल दिखा हमने। यानी निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं मतलब बारी दिखाई दे रहे हैं पार्टी वाले का ऊपर। और बात करा जो पीछे रहे हैं डिप्टी सीएम, जो 47,000 तक बहुत बड़ी जीत उचाना हल्का ने दी भाई। टेम की बात जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग बताया करें, वह आवाज़ आंधी रही की बार तो। और वीरेंद्र काकड़िया जी मौजूद हैं, आप लगातार देखो हो। 2-4 सवाल हैं मन में जो पब्लिक भी ये चीज़ पूछना चाहो, हम भी अपनी तरफ से पूछेंगे। छत्र गाँव में रात के इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, तो भाई साहब सबसे पहले राम राम। राम राम भाई जी। दिन रात तो झूठे रहो हो, मतलब और भी प्रोग्राम बाकी हैं? हाँ, अभी तो 2-3 गांव और बाकी हैं। और दिन रात आज तक नहीं, मैं तो पिछले कई सालों से लग रहा हूँ इसी तरह। ये तो चुनाव है, थोड़ा तो अंतर होता है, लेकिन मेहनत शुरू से ही है मेरी। वीरेंद्र जी ये क्यों कहा करा, जब फसल पका हुआ या कोई पौधा है, जब उसका फल आ जाए और फल लेने का टाइम अपना और वो फल कोई और ले हुआ है तो दर्द और दुख बढ़ा हुआ है। आपकी भावुकता ने हमके समझा के मतलब आपने बताया कि भाई मतलब अपना सब कुछ समर्पण कर दिया कांग्रेस के ऊपर। और जब मौका आया 2024 में दंगल में आने का, तो मतलब ग्राउंड में एंट्री नहीं होगी आपकी? निश्चित रूप से मैंने अब कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत करी, अपना सब कुछ कांग्रेस। कितने साल तक लग रहे हो आइडिया? मैं तो 24 साल हो गए कांग्रेस में। अच्छा जी। हाँ, और अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है। मैंने जिम्मेदारी से कांग्रेस का जोड़ा जब उठाया था, जब स्वर्गीय श्री भाग सिंह छात्र जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, और उस टाइम कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय थी। 1837 वोट भाग सिंह जी के आए थे उस दिन से। और आज लोकसभा में कांग्रेस लगभग 85,000 वोटों पर है। और अगर मुझे कांग्रेस टिकट देती तो आज 1 लाख वोट कांग्रेस को आने थे। लेकिन कांग्रेस ने भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, लेकिन मेरे समाज ने और मेरे भाइयों ने कांग्रेस को जवाब दे दिया। जो दिल्ली से टिकट लेकर आए थे, आज हालात यह है कि उनकी टिकट जेब में डालकर वापस दिल्ली भेजने की तैयारी है। भाई वीरेंद्र काकड़िया जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र काकड़िया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उरे तक तो ठीक ठिकाने, लेकिन 2 लिस्ट भी जारी कर दी। एक दिन लिस्ट में दिलबाग संडील का नाम आवा है, उससे अगले दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नागदेव मंदिर में, हम भी मौजूद थे। आपने कहा, ये हमारा सवाल था कि भाई आप भी दुष्यंत चौटाला की तरह बीजेपी में तन चले जाओगे। आपने आश्वासन दे दिया था कि ये विश्वास है और मेरा जमीर जिंदा है। आपके ये जो जवाब था कि दुष्यंत की तरह मेरा जमीर नहीं मरा और मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैंने भाइयों के बीच में रहना है। ठीक उससे अगले दिन एक और लिस्ट आवा है, उदय भान के साइन हो है, उसमें आपका भी नाम आ जाए। आप कांग्रेस की साइट निकाल के देखो, हाँ जी, कहीं मेरा नाम नहीं है। अगले दिन जो लिस्ट आई? हाँ बिल्कुल, आज देख लो, कहीं नाम नहीं है। लेकिन जब वो तो प्रेशर से ऊपर से लेटर निकलवा दिया,
कांग्रेस की साइट चेक करो, है नहीं। वैसे वो अलग बात है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये बात कोई मायने नहीं रखती पार्टी वाली। लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा है, क्योंकि मैं पिछले 24-25 साल से लोगों के बीच में हूँ, इनके सुख दुख का साथी हूँ, इनके दुख दर्द को भली भांति समझता हूँ, इनका अपना बेटा हूँ, तो निश्चित तौर पर आज लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और ये जो बाकी कैंडिडेट हैं वो लोगों ने बरत के देख लिया, एक बार नहीं 9 बार, 6 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में। इन्हीं लोगों के वोट की वजह से वो गए हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज मेरा उचाना खाली हाथ है। हजारों हजार की संख्या में बेरोजगार भाई हैं। लोकल जन सुविधा, आम आदमी आम जीने के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं उचाना में। पीने का पानी तक नहीं है बहुत से गाँव में, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, सरकारी जो दफ्तर है उनमें स्टाफ नहीं बैठता। मतलब ये इन लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, वोट लेके दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। ना तो किसी आम आदमी की सुनवाई है, ना इनको आम आदमी की तरफ कोई ध्यान है इनका, और ना इनकी नीयत है, इनकी नीयत में भी खोट है। वीरेंद्र जी एक चीज़ देखी है, इतना तो हमने पता है, आंधे रमा 10 मिनट राम बरस दे, इतना पानी तो पक्का खड़ा हुआ उचाना में। निश्चित उचाना वाले न्यूराजियो झराम है बलवेसरा पर गोडा गोडा है, मतलब निकल नहीं सकता। ऊंची जगह की बताई है, गोड्डा कितने तगड़ी भी होगा नहीं तो। जो मेन मंडी की मेन जगह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वहाँ थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी गोड्डे तो ऊपर पानी हो जाए, किश्ती चला लो, ऐसा काम हो जाए। बिल्कुल 24 साल की आपने जो जिक्र करे है, यानी एक इंसान की नॉर्मली अगर आप एवरेज की बात करें, तीसरा हिस्सा की जिंदगी आपने कांग्रेस को दे दी। अगर तीसरा हिस्सा की जिंदगी देने के बाद और आप ये भी कह रहे हो, हालांकि पब्लिक में एक कैमरा के सामने यह बात बोलना बहुत बड़ी बात हो है कि मन ने मतलब अपना जो कुछ था वो सारा लुटा दिया कांग्रेस के ऊपर, और फिर भी मतलब 24 साल में मतलब आप दरकिनार कर दिए, तो उसका कारण आपके मानो हो, आप ईमानदारी तो नहीं लग रहे थे, नीत तो नहीं लग रहे थे, या उनकी नीत में खोट था? मेरी ईमानदारी और मेरी नीयत का लोगों को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है। लेकिन जिन लोगों ने मेरी टिकट मेरा हक खोसा है, उन्हें कांग्रेस के ऊपर वाले नेताओं के साथ छांट कांट करके, हो सकता है पैसे वाले हैं, हजारों करोड़ के मालिक हैं, और वो पीछे कह भी रहे थे कि 100 करोड़ में कांग्रेस की टिकट मिले। हो सके 50 करोड़ दे दिया हूँ, 100 में राज्यसभा ही मिले, 50 में विधानसभा ही ले आऊँ, मेरे बदर रुपये कौन दे भाई। लेकिन मेरे पास इन लोगों का प्यार और आशीर्वाद था। आज वो जो टिकट ले आए थे वो आज उनकी जेब में डाल दी उल्टी, और दिल्ली चले जाऊँगे 2 दिन के बाद, दिल्ली भेज दें। देखा है छोटे छोटे बच्चा ने अपने गुल्लक तोड़ के आप तक पैसे दिए हैं, और ये भी सुनने में आया था कि जिस दिन आपकी एक जो पंचायत हुई उसमें कहा था भाई 5-4 गाँव ने मिलकर आपको 1 करोड़ प्लस रुपये दिए भी हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर ये क्यों कह रहे हैं कि वीरेंद्र तो अपने शौक पूरे कर रहे हैं? कौन से शौक पढ़ लिया आपने पीछे आने के बाद? ऐसा है जो कह रहे हैं समाज जवाब दे देगा उन्हें। समाज ने मेरा बेरा है भाई, कितने शौक मैंने पूरे करे, शौक मैंने पूरे करे थे जब समय था, ठीक है, और पूरे करे थे जिस घर में जन्म ले रखा था मैंने। मेरे माँ बाप ने मेरे शौक पूरे करे भी थे, कॉलेज में जाया करता, जीप में जाया करता मैं, लेकिन मेरे बाप की कमाई थी वो। उसके बावजूद मैंने अपना सब कुछ पार्टी में न्यौछावर कर किया, और आज समाज मेरा चुनाव लड़ रहा है, ठीक, समाज ने मैं प्रत्याशी बनाया हूँ, और 36 बिरादरी आज मदद कर रही है मेरी। आपकी भावुकता के ऊपर भी लोग ने कहा है ये एक ड्रामा बतावा है, वो तो समाज ने उनको जवाब दे दिया ना। आज वीरेंद्र गोगड़िया स्थिति देख लो, और जो ड्रामा बता रहे उनकी देख लो, वो कहाँ है वीरेंद्र गोगड़िया कहाँ। अगर वीरेंद्र गोगड़िया ड्रामा कर रहा होंदा या शौक पूरे कर रहा होंदा तो आज ये 36 बिरादरी उसके साथ खड़ी थोड़ी नहीं मिलती। समाज शीशा है, सबको बता देती कौन क्या है। आप लोग धुरंधरा नारायण खेतर जान लाग रहे हो, एक तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, वीरेंद्र शोकन डुमरखा का नाम करा, वो भी बड़े धुरंधर हैं। बीजेपी पार्टी मतलब जिसकी 10 साल हरियाणा में सरकार रही, तीसरी बार गठबंधन में देश में आएगी, तो मतलब इतना बड़े धुरंधरा के खिलाफ लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन निर्दलीय भी तो 3 कैंडिडेट हो गए, आपने नहीं लगता कि मतलब 3 उस साइड हैं, इस साइड 3 हो गए, अगर इस साइड एक होंगे तो उन 3 बारी उसका थे। जनता ने फैसला कर दिया और जनता ने चुन लिया जो विधानसभा में भेजना है। कोई धुरंधर नहीं है, कोई बड़ा नहीं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसको मिल जाता वही धुरंधर है। जनता जब फैसला कर लेती है बड़े बड़ों को धराशायी कर देती है, और आज जनता ने फैसला कर दिया, जनता जनार्दन का आदेश मिल चुका है कि यहाँ कोई बड़ा नहीं है। जो अपने आप को बड़े समझते हैं, और 8 तारीख को जनता बता देगी बड़ा कौन है। वीरेंद्र जी आप लगातार घूमने लग रहे हो,
सारे 66 के 66 गाँव का आपने दौरा भी कर लिया। सबसे बड़ी समस्या आपके सामने क्या आई है? जो कॉमन समस्या हो वो मतलब महिलाओं की भी हो या पुरुषों की भी हो, बहुत सारी समस्याएं हैं जो कॉमन है। समस्या तो भाई उचाना में इतनी है, जैसे सवेरे के नाम लगा नहीं श्याम हो जाए, आज तक ध्यान नहीं दिया अगले ने, जिनने भी आड़ा प्रतिनिधित्व किया है समस्याओं की तरफ तो ध्यान नहीं दिया। समस्याएं तो वो यूं बना के रखना चाहें ताकि मुद्दे बने रहें और उन्हीं मुद्दों पर वोट मांगे जाएं। आज बहुत से तो ऐसे गांव हैं उचाना के पीने का पानी तक नहीं है, कैंसर से इतने लोग पीड़ित हैं, उन लोगों को कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ। तीसरे दिन खबर सुनने हार्ट अटैक इतने ज़्यादा हैं, ये सब वजह क्या है इनकी? ये है मेन तो पीने का पानी है। आज पशु वो जहर पी रहे हैं, आदमी जहर पी रहा है, दूध हम पी रहे हैं वो जहर है। तो जो प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी की तरफ इन नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। ये सिर्फ राज भोगने का काम करते हैं, इनको अपनी कुर्सी बचाने के सिवाय दूसरी फुर्सत नहीं किसी चीज़ की। किसान नेता अपने सपोर्ट कर रहे हैं। खटखट टोल पे जब आंदोलन चला तो पूरे हिंदुस्तान ने दुनिया में खटखट टोल का नाम था, और वहाँ पर सतवीर प्रधान रहे हैं बरसोला था, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ, खुद असली किसान हूँ। मैंने अपने हाथ से सब कुछ कराया है, और किसान आंदोलन के दौरान मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, लेकिन मैं उनके कंधे पर बंदूक रख के चला नहीं रहा था, मैं उनके पीछे खड़ा था। किसान का बेटा होने के नाते जो भी उनको ज़रूरत थी वो ज़रूरत हम पूरी करते थे, जो भी आदेश मिलता था उसके लिए तत्पर थे हम। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने लड़ाई लड़ी, तो इसलिए आज उन्होंने देख लिया कि जो उनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकता है उसके साथ आज वो खड़े हैं। किसके साथ टक्कर मानो? जहाँ छत्तीस किसी के लगो नहीं भाई वीरेंद्र गोगड़िया एक तरफा निकल रहा है, एक तरफा। छत्तीस बिरादरी की आहुति डल जाती है जिस हवन में, तो टक्कर का तो सवाल ही पैदा नहीं। फिर आपने साधन हिस्सा ले लिया, वो चल सारा उधर रगड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब एक तरफा हो, लोग तो कोठिया में सुते हैं। और यू भाई देखियो कुकर लोग छत्ता पे खड़े खड़े होकर सुनने लग रहे हैं भाई ने, और वो आराम से मखमल के गद्दे में सुते पड़े हैं। या देख लो एक भी काम हो जो बता दो। अपील करोगे उचाना हल्का की जनता का? मात्र 2 दिन का समय बाकी है और तीसरा दिन कयामत का। मैं तो ये अपील करूंगा सारे भाइयों से, जो उचाना पिछले 45 साल से राजनीतिक रूप से गुलाम बना रखा है एक परिवार ने, आपके वोट की चोट से अगर आप रोड रोलर यानी जिसे हम गिरडा कहते हैं हरियाणवी भाषा में, गिरडे के सामने वाला बटन दबाओगे तो एक तो उचाना को राजनीतिक आज़ादी मिलेगी, गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा, गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद बचा रहेगा। ये लोगों ने फैसला करना है कि अब ये पूंजीपति और वंशवादी लोगों को विधानसभा में भेजना है या उनके अपने बेटे उनके बीच में रहने वाले उसको विधानसभा में भेजना है। तो मेरी तो सबसे प्रार्थना कि 2 दिन का आपका समय है और आपके पास मौका है, आप अपने बेटे को आशीर्वाद देके विधानसभा में भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। भाई वीरेंद्र गोगड़िया 50 साल होगी, आज भी 50 साल राज में रहने के बाद इन सिंबल पर वोट मांगने पड़ रहे हैं। हालांकि चेहरा पर वोट मिलने चाहिए। जिसने 50 साल राजनीति कर रही, अगर इन काम करे होंगे तो इन्हें कदे भी नू कहने की लोड़ होती कांग्रेस की आवाज चल रही है वोट दे दो। तो दादा का नाम पर मांगे, अब दादा नाम पर मांगा भाई, काम का नाम पर वोट, एक भी मुद्दा पर वोट मांग दो तो हम भीतर का गला लग लेंगे। एक काम गिना के गला लगा लो। आप छत्र काकड़ू गाँव जी। हाँ जी। तो मतलब फिर ये मुद्दा का नाम पर आवाज कब उठाना शुरू करेगी जनता? क्योंकि अब मानना चलो आवाज उठ गई, आवाज उठ गई भाई, आवाज उठ गई। जब मैं का बीच वाला न खड़े कर रहे हैं हमारा मैं वाला जुन से सारी बातें समझ के जैन गल्ला खड़ा कर रखा है। जब कंधा लगाया खड़े तो मानना होगी जनता जागरूक होगी जागरूक हो चुकी है भाई। सिंबल पर वोट को नहीं न्यू कंधे पे हाथ रख लेंगे उसके जो इसके दर लेंगे न्यू हाथ भी पल्ला का पल्ला को नहीं बिड़न देंगे वह न्यू दर लेंगे। कुर्ता का कुर्ता भी को नहीं बिड़न देंगे। क्या भाई मम्मी कि मैं बाहर के वोट मारे चाहिए, कुर्ता भी जे गाड़ी में बैठते सैनिटाइज कर रहे हैं। क्या था भाई वोट मारे चाहिए, नफरत बैठे बचा मुखार दूसरी बांस मार मत आओ, गाड़ी में बैठते सैनिटाइज करें भाई। क्या था बने तो गनमैन ने 5 फुट दूर फिर तो बातें नहीं, फिर तो पांदे को नहीं, टोए भी नहीं पांदे भाई। काम करना पड़ेगा भाई। चाहे वीरेंद्र गोगड़िया चो कोई भी की बार हमने चुन लिया, जे भाई भी हमारा बीच में रहे काम नहीं कराए तो अगली गड़े मामी भी को लखाते इस कहानी। लेकिन भाई उसकी 50 साल बढ़त लिया, ये मामी उस कहानी लखावा को नहीं भाई।
आपने लगा कि एक बार उचाना की तकदीर बदल बदल ली भाई साहब के रह रहे देखियो कितने बज रहे हैं, अब तेरे सामने नजारा देख। चलो भाई तकदीर बदलने का वादा इन्हें कर दिया, लेकिन वक्त बताओगा उचाना की तस्वीर बदलेगी कि नहीं, क्योंकि ठीक 5 साल बाद 2029 के जब चुनाव होंगे, क्योंकि हमने 19 भी कवर कराया था और आज मतलब हालात तो ये है कि दुष्यंत चौटाला मिल नहीं रहे, क्योंकि पता नहीं वो घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं। तो भाई उनसे भी पूछ लें यार, क्योंकि 19 की भी हमारे पास बहुत सारी वीडियो तो दुष्यंत चौटाला हम तुम्हारे साथ हैं भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वीडियो शेयर करनी है। और उचाना हल्का की हालांकि मानना इस हरियाणा के अंदर विनेश फोगाट की सीट पर बड़ी चर्चाएं थी, लेकिन वो कहा करें घाट उचाना भी कौन है और यू कोई आओ सारे उचाना का नाम लिया करें, लेकिन इनकी बार देखो खलबली उचाना में जरूर मचेगी। विधानसभा में एडी ठट्ठा देखेंगे उचाना तो कौन जीत का आया है, सीधी बात। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अपना विचार जरूर देना है, अपने सोच विचार आपने अपनी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है। 8 तारीख न सारी तस्वीर क्लियर हो जाएंगी, फिर आवांगे सारी चीजें दिखाने खातर। जय जवान जय किसान।